साधन नमन दिए गए विषय के पुरजोर पक्ष में विषय है दार्शनिकों का सदन भ्रम के वास्तविक रूप को जानने के लिए विपरीत ख्यातिवाद को अख्यातिवाद के ऊपर वरीयता देगा। मान्यवर हमें पहले समझना पड़ेगा कि दार्शनिक कौन होते हैं। दार्शनिक वे लोग होते हैं जो प्रज्ञा प्रेमी होते हैं। दार्शनिक वे होते हैं जो चिंतन मनन करते हैं, सत्य के वर्चस्व का आधार समझने के लिए उसको देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, इन सारी चीजों पर विचार विमर्श करते हैं और चिंतन मनन के थ्रू सत्य के आधार पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब भ्रम क्या होता है? ब्रह्म होता है मान्यवर प्रतीति, मतलब किसी भी चीज का प्रतीत होना। प्रतीत क्या होना कि किसी चीज को जो उसका वास्तविक रूप है उसमें हम उसको परसीव ना कर पाए और किसी और चीज में परसीव कर ले, ये हमारा भ्रम होता है। अब मान्यवर हमें कुछ चीजों में और भ्रम में जो है फर्क स्थापित करना पड़ेगा। वो की चीजें क्या है? भ्रम और सत्य एक नहीं है, भ्रम और यथार्थ एक नहीं है, भ्रम और ज्ञान एक नहीं है। भ्रम जैसा कि मैंने बताया कि प्रतीतार्थ है, मतलब किसी भी चीज का उसके रियल नेचर में ना लगना और किसी और नेचर में लगना, वो भ्रम है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य है कि किसी भी चीज का उसके ऑब्जेक्टिविटी में एंटायरिटी में जैसा है वैसा होना सत्य है। यथार्थ क्या है? जो सत्य है उसका वैसा ही लगना यथार्थ है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान है प्रायर एक्सपीरियंस के आधार पर हमारे पास जो जितने हमने रिसोर्सेस अक्यूमुलेट हमने किया है वो ज्ञान है। तो ऐसे में जो भ्रम है वो सत्य नहीं है, भ्रम जो है वो यथार्थ नहीं है और भ्रम जो है वो ज्ञान नहीं है। अब मान्यवर जब हम बात करते हैं कि भ्रम का वास्तविक रूप क्या है, तो भ्रम का वास्तविक रूप जो होता है वो होता है कि भ्रम की प्रकृति कैसी है, जो हमें वो बता दे, वो भ्रम का वास्तविक रूप है। भ्रम का जो मूल अस्तित्व है उसका आधार क्या है, जो हमें ये बता दे, वो भी भ्रम का वास्तविक रूप है। और भ्रम कैसा दिखता है, ये जो हमें बता दे, वो भी भ्रम का वास्तविक रूप है। अब वरीयता देने से हमें क्या मतलब है? माने हमारे सामने यहाँ पे दो चीजें रखी गई है, विपरीत ख्यातिवाद और अख्यातिवाद। भ्रम और ब्रह्म दोनों के उच्चारण सेम ऐसा करिए समझ जी, बोल रहे हैं कि भ्रम भ्रम भ्रम, ठीक है। हाँ, तो जब मैं बात कर रहा हूं यहां पर हमारे सामने दो चीजें रखी गई, एक है विपरीत ख्यातिवाद और एक है अख्यातिवाद। हमें भ्रम का रूप दोनों बताते हैं, परंतु भ्रम का वास्तविक रूप जब बताने की बात आएगी तो वास्तविक रूप के अंदर हम तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे कि वास्तविक रूप में दोनों में से कौन बता रहा है। जो ज्यादा बेहतर हमें बता पाए भ्रम का वास्तविक रूप, हम उसे वरीयता देंगे। अब मैं बताना चाहूंगा कि क्यों विपरीत ख्यातिवाद हमें अख्यातिवाद की वरीयता ज्यादा भ्रम का वास्तविक रूप बताता है। इसके लिए मैं तुलनात्मक विश्लेषण करूंगा। सबसे पहले मैं समझता हूं कि जो अख्यातिवाद है वो भ्रम को एक अपूर्ण ज्ञान बताता है। वो भ्रम के अंदर दो चीजें बताता है, एक होती है प्रत्यक्ष ज्ञान और एक होता है स्मृति ज्ञान। वो प्रत्यक्ष ज्ञान और स्मृति ज्ञान दोनों को सत्य मानता है और ये कहता है कि जो भ्रम है वो अपूर्ण ज्ञान है। लेकिन मान्यवर जैसे मैंने अपनी परिभाषा में बताया था कि भ्रम और ज्ञान दोनों एक साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब यदि भ्रम होगा तो ज्ञान नहीं हो सकता और अगर ज्ञान होगा तो भ्रम नहीं हो सकता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ज्ञान है वो हमें सत्य के करीब लेकर जाता है, परंतु जो भ्रम है वो हमें सत्य से दूर लेकर जाता है। तो ऐसे में भ्रम को अपूर्ण ज्ञान बता पाना बिल्कुल ही निराधार साबित हो जाता है। अब मैं बताता हूं कि विपरीत ख्यातिवाद के केस में यह ज्यादा बेहतर क्यों है। विपरीत ख्यातिवाद भ्रम को मिथ्या ज्ञान बताता है, गलत ज्ञान बताता है, मतलब कि सिरे से नकार देता है कि वैसा कोई ज्ञान है। अब इसमें होता यह है कि जो वास्तविक रूप है उसका, जो सत्य का रूप है, यथार्थ का रूप है, वो हमें देखने के लिए मिलता है। यदि मैं सांप और रस्सी का एग्जांपल लेने की कोशिश करूं तो सांप और रस्सी के केस में क्या है कि जो रस्सी है वो मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान है और सांप जो है मेरा स्मृति ज्ञान है। अब स्मृति ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान दोनों को सत्य बताता है, लेकिन बोलते हैं कि अपूर्ण रूप से। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि प्रति जो मुझे हो रहा है वो यथार्थ नहीं है। जो मेरे प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है वो सत्य नहीं है, वो यथार्थ नहीं है। अब लेकिन जो विपरीत ख्यातिवाद है वो मुझे बता रहा है कि ये मिथ्या है। मेरी मिथ्या क्यों है? क्योंकि मुझे रस्सी का सांप लग रहा है, जो रस्सी मुझे सांप लग रही है वो सांप है नहीं, वो मेरी मिथ्या है। इसलिए जो मुझे ज्ञान की अनुभूति हो रही है वो ज्ञान की अनुभूति मुझे विपरीत जो अख्यातिवाद है उसमें गलत हो रही है। विपरीत ख्यातिवाद में ऐसी ज्ञान की कोई अनुभूति हो ही नहीं सकती है। इसके बाद जो अख्यातिवाद है वो मुझे बताता है कि कैसे जो भ्रम है वो भ्रम की स्थिति में प्रत्यक्ष ज्ञान भी सत्य है और स्मृति ज्ञान भी सत्य है। लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान और स्मृति ज्ञान यदि दोनों सत्य है तो फिर मुझे भ्रम की स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है? क्योंकि अगर प्रत्यक्ष ज्ञान और स्मृति ज्ञान दोनों मेरा सही एक साथ आ जाते हैं तो फिर भ्रम की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए। तो जो दोनों को सत्य मानकर चलना है साथ साथ में, वो बिल्कुल ही निराधार रूप से साबित होता है। अब जब मैं ये इसके परिप्रेक्ष्य में जब इसको मैं देखता हूं विपरीत ख्यातिवाद में, तो विपरीत ख्यातिवाद मुझे ये बताता है कि दोनों सत्य है। मतलब जो मुझे दिख रहा है वो भी सत्य है, जो मेरा
जो उद्देश्य है वो भी सत्य है और जो विधेय है वो भी सत्य है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि वो एक विपरीत ख्यातिवाद कहता है कि ये जो दोनों उद्देश्य और विधेय है, इन दोनों का जब संबंध बना केवल तभी भ्रम की उत्पत्ति हुई। लेकिन अख्यातिवाद कहता है कि दोनों सत्य है और दोनों की एक साथ होते हुए भी भ्रम हो रहा है। लेकिन विपरीत ख्यातिवाद मुझे कह रहा है कि नहीं, दोनों का जब संबंध बना केवल तभी भ्रम की स्थिति पैदा हुई। तो हमें हमें मालूम चलता है कि जो जैसे सीप और चांदी का एग्जांपल दिया गया है, तो सीप और चांदी के एग्जांपल में सीप और चांदी दोनों सत्य है, लेकिन उनका संबंध बनाने से भ्रम की उत्पत्ति हुई, ना कि उनके होने से भ्रम की उत्पत्ति हुई। लेकिन हमारे यहां पर हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान और स्मृति ज्ञान दोनों के होते हुए भी भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। अब जब हम बात करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी के स्तर पर जब हम इसको देखते हैं, तो अब अकाउंटेबिलिटी के स्तर पर हम देखते हैं कि जो अख्यातिवाद है, वो अख्यातिवाद कहता है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड में चूंकि मुझे कोई चीज समझ में नहीं आई, इसलिए मुझे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। एग्जांपल अगर इसको देकर समझाऊं तो ऐसा है कि रस्सी का रस्सी के रूप में ना दिख पाना और सांप के रूप में दिख जाना भ्रम की स्थिति का कारण है। मतलब वो मेरे सबकॉन्शियस को चैलेंज कर रहा है कि अगर मुझे भ्रम की स्थिति पैदा हुई है तो मेरे सबकॉन्शियस के कारण हुई है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि अब सबकॉन्शियस में मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मेरे नेत्रों ने गलत देखा, मेरे नेत्रों ने रस्सी को रस्सी नहीं देखकर सांप देखा, इसलिए यहां पर मुझे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। लेकिन वही विपरीत ख्यातिवाद मुझे क्या कहता है कि विपरीत ख्यातिवाद कहता है कि सादृश्य प्रतीति और नेत्र दोषी भ्रम का कारण है। क्योंकि जो सच बात भी यही है कि अगर मेरे आंखों ने रस्सी को रस्सी देख लिया होता तो मुझे भ्रम की कभी स्थिति पैदा ही नहीं होती। मेरी आंखों ने रस्सी को रस्सी ना देखा और सांप देख लिया, इसलिए मुझे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। तो ये मेरे कॉन्शियस को कभी भी चैलेंज नहीं करता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड में कभी भी भ्रम की स्थिति पैदा हो ही नहीं सकती है। यदि व्यक्ति अपने कॉन्शियस में मतलब कभी भी भ्रम की स्थिति पैदा नहीं हो सकती है। तो ऐसे में मालूम चलता है कि कैसे तीनों ही केसेस में यहां पर हम देखते हैं कि कैसे जो पहले मैंने बताया कि ज्ञान और भ्रम में कॉन्फ्लिक्ट है, कि ज्ञान और भ्रम एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि ज्ञान हमें सत्य के करीब लेकर जाता है और भ्रम जो है वो सत्य से दूर लेकर जाता है। तो यहां पर हर लेवल पर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि किस प्रकार जो विपरीत ख्यातिवाद है वो अख्यातिवाद से बेहतर है। इसको अगर मैं और आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो आगे एक्सप्लेन करने में मैं ये समझा पाऊंगा कि कैसे जो मेरा दार्शनिक, अगर मैं दार्शनिक हूं तो दार्शनिक में मैं समझ पाता हूं कि मुझे सत्य के करीब लोगों को लेकर जाना है। मैं चाहता हूं कि समाज में जितने भी लोग हैं वो सत्य के करीब जा पाए। जब सत्य के करीब जाने की हम कोशिश करते हैं तो हमें समझना पड़ता है कि हमें चीजों को चिंतन मनन के साथ विश्लेषण करना पड़ेगा। जब विश्लेषण की हम बात करते हैं तो विश्लेषण के अंदर हम हर आयाम पर देख रहे हैं कि विपरीत ख्यातिवाद अख्यातिवाद को निराधार साबित करता है और अपने आप से वास्तविक रूप दिखाने में अख्यातिवाद से बेहतर है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। एक सदन की गरिमा को मेरा साधन नमन। सदन पर टप रखा गया विषय दार्शनिकों के सदन ब्रह्म के वास्तविक रूप को जानने के लिए हम विपरीत ख्यातिवाद को अख्यातिवाद के ऊपर वरीयता देंगे। प्रतिपक्ष के साथ ही आते हैं दार्शनिकों की परिभाषा बताते हैं प्रज्ञा प्रेमी। प्रज्ञा क्या है, प्रज्ञा का वास्तविक स्वरूप क्या है, उस चीज को बता के जाइए। इन्होंने कहा भ्रम एक प्रतीति है। क्या भ्रम वास्तव में एक प्रतीति है? क्या भ्रम की क्या प्रतीति में कुछ डिस्टॉर्शन होना भ्रम को पैदा करता है? इस चीज को बता के जाए। इन्होंने कहा वास्तविक रूप में किसी चीज का होना, किसी चीज का वास्तविक रूप क्या है उस चीज को समझाइए पहले आप। इन्होंने कहा सत्य का उसकी ऑब्जेक्टिविटी में होना, सत्य की अपनी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिविटी क्या है उस चीज को बताइए, और जो उसकी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिविटी है वो उसका यथार्थ रूप है, इस चीज को समझाइए। इन्होंने कहा कि भ्रम का वास्तविक स्वरूप, अब देखिए महोदय सबसे बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन है कि भ्रम एवं ज्ञान साध नहीं हो सकता सत्य के अंतर्गत। आप भ्रम के वास्तविक रूप को जानने का प्रयास कर रहे हैं, वास्तविक रूप को अंतर्गत आपको जानना पड़ेगा कि भ्रम का वास्तविक स्वरूप है, यानी कि भ्रम के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान को ग्रहण करना पड़ेगा ताकि सत्य को जाना जा सके। अगर आपको सत्य को जानना तो आपको पैदा करना पड़ेगा असत ज्ञान, और सत्य ज्ञान में अंतर क्या है। अगर असत ज्ञान को आप जान पाएंगे कि उसकी असत्यता क्या है, यानी कि उसकी अनरियलिटी क्या है, तभी तो आप समझ पाएंगे उस चीज को। यानी कि भ्रम भी एक प्रकार का ज्ञान ही है, और वो ज्ञान के दो हिस्से हैं, वो मैं समझाऊंगा आगे चलकर। उन्होंने कहा कि ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप हम विपरीत ख्यातिवाद के माध्यम से जानेंगे, और सत्य को इन्होंने दो अंतर्गत रखा, और इस चीज को ये बताते हैं कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान के अंतर्गत अपने आप में सत्यता है। और अगर सत्यता प्रत्यक्ष ज्ञान में है तो पहली बात तो आप, इन्होंने कहा कि आंखों के माध्यम से हम देख रहे हैं, आंखों के माध्यम से हम देख रहे हैं वो सत्य ज्ञान है, उसमें कुछ डिस्टॉर्शन नहीं होता। अगर रस्सी के मैं रस्सी देख रहा हूं, यहां सबसे बड़ी समस्या हो रही है डिस्टॉर्शन हो क्यों रहा है। आप जो बात करें, क्योंकि हमने कुछ दो जो कॉन्ट्रोडिक्टिव जो रियलिटीज है उन दोनों को मिक्स किया है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डिस्टॉर्शन हमने बताया कि जब प्रत्यक्ष ज्ञान में स्मृति ज्ञान का भेद आता है, जब स्मृति ज्ञान का हस्तक्षेप आता है, तब जाकर के कॉन्ट्रोडिक्शन हो पाता है, तब जाकर के चीजें भ्रम की स्थिति पैदा हो पाती है। और भ्रम अपने आप में एक प्रकार का ज्ञान है, इस चीज को हमने समझा कि एक जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जैसे कि मैं रस्सी का प्रत्यक्ष ज्ञान कर रहा हूं, मैं रस्सी को उसके रूप में देख रहा हूं, रस्सी कुछ है, अभी मैंने ये निर्धारित नहीं किया कि वो रस्सी है, अभी मैंने एक वस्तु का ज्ञान देखा जो लंबा टेढ़ा मेढ़ा चीज है, और मैंने पूर्व में इस जैसी वस्तु थी, सांप की स्मृति का ज्ञान किया, क्योंकि मैंने सांप का अनुभव किया, वो ज्ञान अब स्मृति में आया, और मैंने उस स्मृति को हेतु बनाते हुए उस हेतु को अपने अनुमान प्रमाण का आधार बना लिया, और उसके माध्यम से मेरे प्रत्यक्ष ज्ञान में हस्तक्षेप हुआ अनुमान प्रमाण के उस हेतु का, जो कि हेतु क्या था, वो हेतु अनुमान का आधार बनाया, क्योंकि वो स्मृति ज्ञान में।
जैसे कि हम कहीं धुआं देख करके आग का अनुमान लगा लेते हैं क्योंकि हमने आग की स्मृति की है, वो भी स्मृति प्रत्यक्ष में थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो प्रत्यक्ष का रूपांतरित स्वरूप है। इन्होंने प्रत्यक्ष को केवल एक स्पेसिफिक कैटेगरी में रखा, जबकि अनुमान प्रत्यक्ष का एक रूपांतरित स्वरूप है। वो रूपांतरित स्वरूप दूसरे प्रत्यक्ष में काम आता है और वो उसमें डिस्टॉर्शन पैदा करता है। डिस्टॉर्शन के कारण आपको असत्यता दिखाई देती है। तो ये चीज हमें बहुत जरूरी है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति को दर्शाता है। हाँ भैया, जो मैं बोल रहा था कि जब इन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष ज्ञान में रस्सी की जगह सांप दिखाई दिया, सांप की स्मृति हुई, स्मृति ज्ञान यानी सांप की मेमोरी हुई और मेमोरी कैसे हुई? क्योंकि मैंने सांप का कभी प्रत्यक्ष किया था। वो प्रत्यक्ष ज्ञान वर्तमान समय में स्मृति बन चुका है और मैंने उस स्मृति को मेरा हेतु बना लिया, मेरा कारण बना लिया। उसके आधार पर मैं अब अनुमान लगा रहा हूं कि हो सकता है ये सांप हो या सांप जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये जो चीज है कि वो जो प्रत्यक्ष से अनुमान पर हम गए, अनुमान से फिर प्रत्यक्ष पर आए। तो यानी कि जो चीज मैं कह रहा हूं कि प्रत्यक्ष ज्ञान के दो हिस्से हैं। आप अगर प्रत्यक्ष ज्ञान कर रहे हैं तो आप परसीव्ड रियलिटी के जो आप उस चीज को परसीव कर रहे हैं उसको भी शामिल करेंगे और जो उसमें डिस्टॉर्शन पैदा कर रहा है उसको भी शामिल करेंगे। जब तक आप डिस्टॉर्शन को नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा भ्रम का कारण क्या है। तब तक कारण को नहीं जानेंगे, उसका वास्तविक रूप कैसे समझ जाएंगे, उस चीज को समझाइए। इन्होंने कहा अकाउंटेबिलिटी सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड कैसे अकाउंटेबल है? सबकॉन्शियस माइंड अगर अकाउंटेबल है यानी कि पूर्व में मैंने कुछ किया है जो मेरे सबकॉन्शियस लेवल पर है, मेरे स्मृति ज्ञान पर है, तो स्मृति ज्ञान जब अगर सबकॉन्शियस माइंड में है तो इसका मतलब स्मृति ज्ञान का हस्तक्षेप है। तो उस चीज को आप बताइए। दूसरी चीज ये कहते हैं कि पहले तो ये कहते हैं कि दोनों चीजें जो है वो असत दिखाई दे रही हैं। विपरीत ख्यातिवाद में दोनों सत्य हैं, बाद में अपने कॉन्ट्रडिक्शन कर देते हैं कि दोनों ख्यातियां सत्य हैं। शुरुआत में दोनों ख्यातियां असत थी, अब दोनों ख्यातियां सत्य हैं और दोनों ख्यातियां सत्य हैं, संबंध गलत है। संबंध कैसे गलत हुआ? ख्याति दोनों सत्य हैं, इसका मतलब कहीं से कोई हस्तक्षेप हो रहा है सत्य ज्ञान में। अगर हस्तक्षेप नहीं है, डिस्टॉर्शन नहीं, बिना डिस्टॉर्शन के संबंध गलत कैसे हो सकता है, ये बता दी जाए। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि आंख केवल कॉग्निशन करता है। आंख केवल कॉग्निशन करता है। कैसे करता है? कॉग्निशन क्या होता है? आंखें अगर किसी चीज को देख पा रही हैं तो उस देखे हुए ज्ञान में क्या हस्तक्षेप पैदा नहीं हो रहा स्मृति ज्ञान का, उस चीज को बता के जाए। दूसरी इनकी चीज थी कि जो कॉन्शियस माइंड है उसमें कभी भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होती है। अगर आप किसी चीज को परसीव कर रहे हैं, सेंसेशन, परसेप्शन, कॉग्निशन, ये दो तरीके, तीन प्रकार के स्तर हैं प्रत्यक्ष ज्ञान के। प्रत्यक्ष ज्ञान में तीन प्रकार के स्तर हैं। क्या वो कॉन्शियस लेवल पर है? अगर वो कॉन्शियस लेवल पर नहीं है तो वो फिर तो वो सबकॉन्शियस लेवल पर हो गया। अगर वो सबकॉन्शियस लेवल पर है तो वो तो स्मृति ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष नहीं हुआ। अगर प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान में मैंने सेंसेशन, परसेप्शन, कॉग्निशन किया, लेकिन मैंने पहले भी किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया था जो प्रत्यक्ष ही था, लेकिन अब वो प्रत्यक्ष का रूपांतरित स्वरूप बन चुका है क्योंकि ये पूरा एक सर्कल चलता है, ये पूरा एक कॉन्शियस सर्कल है, ये पूरा सर्कल अपने आप में चल रहा है। यानी कि वो प्रत्यक्ष ज्ञान का रूपांतरित स्वरूप था स्मृति ज्ञान। स्मृति ज्ञान मतलब एक मेमोरी के रूप में नॉलेज थी, वो परसेप्शन को हिट करता है क्योंकि मेरा परसेप्शन कुछ और बन रहा था लेकिन वो परसेप्शन को हिट करता है क्योंकि सिमिलर एट्रीब्यूट्स दिखते हैं कुछ ना कुछ, और मैं भेद नहीं कर पा रहा। दो चीजों में भेद भी है, अभेद भी है, लेकिन इसी चीज को समझना है कि अभेद कहां है, भेद कहां है। तो ये जो चीज है कि मैं अभेद सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं अभेद तो कर रहा हूं कुछ चीजों को लेकर लेकिन मैं भेद नहीं कर पा रहा। अब वो भेद कब होगा? जब मुझे स्मृति ज्ञान का अनुभव होगा। यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण मेथड है, जो पूरा एक साइंटिफिक मेथड है किसी भी चीज को एनालाइज करने का, वो पूरा आता है अख्यातिवाद में। क्योंकि अख्यातिवाद सबसे महत्वपूर्ण बात करता है, संबंध का कारण भी बताता है। संबंध को केवल दर्शा दिया था कि संबंध गलत हो गया। अगर संबंध गलत हो गया तो संबंध का कारण भी है। संबंध कैसे गलत हो गया? चीजें दोनों सत्य मान रहे हैं। ख्यातिवाद भी दोनों को प्रकार को सत्य तो मानता ही है, अनुभव तो हुआ है, आपको प्रतीति हुई है, लेकिन प्रतीति में हस्तक्षेप का कारण जो है वो ये दे देता है। दूसरी चीज आती है कि सबसे महत्वपूर्ण बात कि भ्रम वस्तु का अन्यथा रूप है। जो विपरीत ख्यातिवाद मानता है कि विपरीत रूप बोध है। भ्रम का कारण सादृश्य प्रतीति है। सादृश्य प्रतीति का क्या अर्थ है? दो चीजों में सादृश्यता का अनुभव करना। अगर दो चीजों में सादृश्यता का अनुभव है तो संबंध विपरीत कैसे? संबंध विपरीत है यानी कि सादृश्यता में कुछ असादृश्यता का तत्व भी है। असादृश्यता का तत्व कहां से है? वो स्मृति ज्ञान से है। स्मृति ज्ञान ने सादृश्यता पैदा की लेकिन मैं देख नहीं पाया। अब मैं देखूंगा कब? जब मैं अख्यातिवाद को मानूंगा, क्योंकि मैं मानूंगा अख्यातिवाद में कि भेद है, अभेद है, समानता कुछ है, सांप और रस्सी में समानताएं भी हैं, हो सकती है, उसमें तत्व है, वरना वो ऐसे ही संबंध नहीं बना। लेकिन मैं यह जान पाऊंगा कि भेद का है। अभेद को मैं दूर कर पाऊंगा, भेद को दूर कर पाऊंगा। अभेद तो मैं जान चुका हूं, भेद मैं दूर करना चाहूंगा। तो जैसे मैं भेद दूर करूंगा मुझे पता लगेगा
कि इन चीजों में कहां चीजें संबंध जुड़ती है, सांप और रस्सी में क्या समानता है, सांप और रस्सी में क्या अंतर है, फिर मैं समझ पाऊंगा सांप अपने आप में विशिष्ट क्यों है, रस्सी अपने आप में विशिष्ट क्यों है। इन चीजों को उनके रूप में देख पाऊंगा। और वास्तविक रूप क्या होता है, भ्रम का वास्तविक रूप क्या है, वो चीज समझिए। भ्रम का वास्तविक रूप है कि भ्रम की प्रकृति, जो उन्होंने बोला, लेकिन प्रकृति के अंतर्गत, उसके नेचर के अंतर्गत यह समझना जरूरी है कि भ्रम की स्थिति कैसे पैदा हुई, भ्रम की स्थिति को पैदा कौन कर रहा है, और भ्रम की स्थिति कैसे सत्य ज्ञान को असत ज्ञान के रूप में बदल दे रही है, और असत का अनुभव कैसे आपको सत्य में देखने को मिल रहा है, जो कि भ्रम का कारण है कि रस्सी सत्य है और रस्सी सत्य है, लेकिन उसमें एक प्रकार का आपको ज्ञान देखने को मिल रहा है, उसमें डिस्टॉर्शन देखने को मिल रहा है। उस चीज को हमने समझा है। तो ये जो चीज है वो हमें यहाँ दिखाई देती है। और दूसरा जो उद्देश्य और विधेय का संबंध था कि जगत में सीपी, और एक कंप्लीट करता हूं, जगत में सीपी और रजत दोनों की सत्ता है, परंतु भ्रम में हम दोनों को उद्देश्य विधेय में जोड़ लेते हैं। अगर दोनों की सत्ता है, उद्देश्य विधेय में संबंध भी है, तो संबंध अगर उद्देश्य विधेय में हो पा रहा है तो उसका मतलब उस संबंध में डिस्टॉर्शन हो रहा है, इस कारण से हमें रियलिटी जो है परसीव नहीं हो पा रही है सही ढंग से। इसी के साथ समाप्त करना चाहिए। मेरे वक्तव्य के साथ आप मेरा समय शुरू कर दीजिए। सदन को मेरा सादर अभिनंदन। दिए गए विषय के पुरजोर पक्ष में मान्यवर प्रतिपक्ष ने यहाँ पर आकर एक बौद्धिक आतंक या शब्दों का मायाजाल आपके सामने रखने की कोशिश की, जिसको मैं एक बहुत सलीके से तोड़ने की कोशिश करता हूँ। पहले कुछ शब्दों के मध्य हम बहुत सूक्ष्म अंतर समझ लेते हैं। भ्रम और ज्ञान के बीच क्या अंतर है, पहले मैं ये सदन पर स्थापित करता हूं, क्योंकि इनका सबसे पहला प्रश्न यही था कि भ्रम और ज्ञान के बीच क्या अंतर है। जब मैं भ्रम कह रहा हूं तो यानी कि कोई चीज अपने वास्तविक रूप में जैसे एग्जिस्ट कर रही है। वास्तविक रूप यानी कि जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक रस्सी देखी, तो वो रस्सी किस प्रकार है, वो उसका वास्तविक रूप है। जब मुझे उस वास्तविक रूप का बोध हो जाएगा तो मुझे वो ज्ञान हो जाएगा। पर जब मुझे वो रस्सी कुछ और लग रही है, यानी कि उसमें किसी और चीज की प्रतीति हो रही है, तो वो भ्रम है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब मुझे भ्रम हो रहा है तब मुझे ज्ञान नहीं हो सकता, और जब मुझे ज्ञान है तब मुझे भ्रम नहीं हो सकता। दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी अपने कोर नेचर में। कैसे मैंने स्थापित किया कि जब रस्सी है, रस्सी एक प्रकार से चल नहीं सकती है, फिर किसी प्रकार से एक निर्जीव वस्तु है जो वहां पे रखी हुई है। तो जब मुझे उसका वास्तविक ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं पता होगी तो मतलब मैं अज्ञानी हूं, उस समय पे मुझे ज्ञान नहीं है। और यदि मुझे उसकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी पता होगी तो मतलब मुझे भ्रम नहीं है। तो भ्रम और ज्ञान कभी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर। दूसरी बात, ये सत्य की ऑब्जेक्टिविटी पूछ रहे हैं। हमें समझना होगा कि जब हम किसी भी चीज को एंटायरिटी में समझते हैं, क्योंकि हम दार्शनिक है, तो हम ये समझते हैं कि किसी भी चीज को देखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे सलीके हो सकते हैं। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं किसी चीज को कैसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, उसको एंटायरिटी में कैसे समझ रहा हूं, दरअसल वो बताती है कि सत्य की ऑब्जेक्टिविटी क्या है। यानी कि जो चीज मुझे यथार्थ के करीब ले जा रही है वो सत्य है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब मुझे भ्रम होगा तो भ्रम और सत्य में भी एक अंतर है। भ्रम और सत्य में अंतर यह है कि सत्य मुझे यथार्थ के करीब ले जा रहा है, पर भ्रम मुझे यथार्थ से दूर ले जा रहा है। इस अंतर को भी आपको समझने की जरूरत है कि यथार्थ यानी कोई वस्तु वास्तविक अर्थ में है कैसे। सत्य मुझे उसके करीब ले जा रहा है, पर भ्रम मुझे उससे दूर ले जा रहा है। अब यहाँ पर प्रतिपक्ष शुरू से लेकर लास्ट तक एक दो तीन शब्द बार बार बोलता है, हस्तक्षेप डिस्टॉर्शन, हस्तक्षेप डिस्टॉर्शन। हमें समझना पड़ेगा, जब विपरीत ख्यातिवाद ये कहता है कि दो सब विषय क्या कहते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि विधेय और विषय में क्या अंतर, मतलब उन दोनों के मध्य जो संबंध है उसके कारण भ्रम हो रहा है। तो ये संबंध क्या है? दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में संबंध कई प्रकार से स्थापित हो सकते हैं। या तो वो संबंध उनका रिस्टोरेशन का संबंध हो सकता है, डिस्टॉर्शन का संबंध हो सकता है, हस्तक्षेप का संबंध हो सकता है। यानी आप जिसे हस्तक्षेप कह रहे हैं, आप जिसे डिस्टॉर्शन कह रहे हैं, वो दरअसल एक प्रकार का संबंध है जिनके बीच में प्रतिष्ठापित करके प्रूफ कर रहे हैं कि दरअसल वो दोनों चीजें अलग हैं या वो दोनों चीजें सेम है। इस कंडीशन में जब आप ये कह रहे हैं कि आपका स्मृति ज्ञान आपके प्रत्यक्ष ज्ञान के में डिस्टॉर्ट कर रहा है, यानी उसमें हस्तक्षेप करे, तो आपको समझना पड़ेगा कि दोनों के बीच जो संबंध है उस संबंध के कारण दरअसल ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो इस परिस्थिति में भी जो आप बार बार कह रहे हैं कि हस्तक्षेप व डिस्टॉर्शन हुआ, वो भी एक प्रकार का संबंध है, जो दरअसल विपरीत ख्यातिवाद जिसकी बात करते हैं कि एक संबंध है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई ना कोई लिंक है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि इन्होंने एक बहुत चलता उदाहरण दिया कि किस प्रकार से धुआं उठ रहा है, तो हमने देख लिया वहां पर आ गए, पर वो भ्रम मतलब जरूरी नहीं है ना वो इनहेरेंटली भ्रम हो, तो आपको ये एग्जांपल भ्रम के एग्जांपल में कहीं ना कहीं फिट इन नहीं हो पाता। फिर उसके बाद एक बात, जब अख्यातिवाद ये कहता है कि हम रस्सी को सांप समझ रहे हैं, वहां सांप हमारा स्मृति ज्ञान है और रस्सी हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो अख्यातिवाद कहता है कि दोनों ज्ञान सत्य हैं, पर हमें समझना पड़ेगा कि इस कंडीशन में या तो हमारा स्मृति ज्ञान असत्य है या तो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान असत्य है। कैसे? स्मृति ज्ञान में जब हमने सांप देखा तो सांप के कुछ एट्रीब्यूट्स देखे, उसको कुछ किसी प्रकार से समझा कि सांप ऐसा होता है या उसकी ये प्रकृति होती है, उसकी प्रवृत्ति होती है, ऐसे करता है वैसे करता है, हमने समझा। दूसरा, जब हम प्रत्यक्ष ज्ञान की बात करें, रस्सी को हमने देखा और रस्सी को हमने परसीव किया, रस्सी को समझा। तो इस कंडीशन में
यदि प्रत्यक्ष ज्ञान सत्य है, यानी रस्सी रस्सी है तो रस्सी सांप नहीं होगी, मेरा स्मृति ज्ञान झूठा है, रस्सी सांप में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। और यदि सांप वाली वास्तविकता सच है, स्मृति ज्ञान सच है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो असत्य होगा। तो इस कंडीशन में दोनों सत्य हो ही नहीं सकते, जो दरअसल अख्यातिवाद कह रहा है कि दोनों सत्य हैं। इस कंडीशन में जब मुझे भ्रम हो रहा है तो अख्यातिवाद कह रहा है कि दोनों ही चीजें सच है। तो या तो मेरा जो स्मृति ज्ञान है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, वो असत्य है, या तो जो मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान है वो असत्य है, उसमें कमी है। तो इसकी जो बेहतर व्याख्या है वो हमें विपरीत ख्यातिवाद में मिलती है, जहां पर वो ये नहीं मानते कि ये दोनों सत्य हैं। वो मानते हैं कि किस प्रकार से यदि हमें किसी चीज की प्रतीति हो रही है तो प्रतीति इस कारण हो रही है क्योंकि उनके बीच जो संबंध प्रतिष्ठापित है उन संबंधों में कहीं ना कहीं अवास्तविकता है, उन संबंधों में कहीं ना कहीं नेत्र दोष है, क्योंकि हम देख पा रहे जिस प्रकार हम परसीव कर रहे हैं वो परसीवरेंस के स्तर पर कहीं ना कहीं कमी है। उसके बाद इन्होंने एक और बात कही कि जैसे इन्होंने कहा कि कॉन्शियस माइंड में, जैसे इन्होंने बोला कि हमारी एक स्टेटमेंट इन्होंने कोट करी, कॉन्शियस माइंड में भ्रम नहीं होता, जो हमने कहा नहीं। हम जब कह रहे हैं भ्रम की बात करें, हम जब ये कह रहे हैं कि जब हमें किसी चीज का भ्रम हो रहा है तो हमें भ्रम हो रहा है या नहीं हो रहा है हमारा कॉन्शियस माइंड डिसाइड करे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। अब जब हम अख्यातिवाद की बात कर रहे हैं तो अख्यातिवाद में हम क्या करते हैं, इस बात की अकाउंटेबिलिटी की भ्रम है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अकाउंटेबिलिटी सबकॉन्शियस माइंड में इस प्रकार से चला जाता है क्योंकि हमारा जो स्मृति ज्ञान है वो हमारे कॉन्शियस माइंड का हिस्सा नहीं है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। पर जब मैं कॉन्शियसली किसी चीज को परसीव कर रहा हूं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा सबकॉन्शियस माइंड एब्सेंट है क्योंकि मेरी परसीवरेंस वहां पर है। जब वहां पर सबकॉन्शियस माइंड की एब्सेंस है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब हम ये कह रहे हैं कि आपको एक प्रकार से भ्रम हुआ तो वो भ्रम हमारे कॉन्शियस डिसीजन या कॉन्शियस परसीवरेंस की वजह से हुआ। और ये भ्रम कॉन्शियस परसीवरेंस की वजह से हुआ, ये हमें कौन बता रहा है, ये हमें विपरीत ख्यातिवाद बता रहा है जब वो ये कह रहा है कि हमारा नेत्र दोष या हमारा सादृश्य दोष है जिसके कारण हमें भ्रम हो रहा है। तो यहां पर भी अकाउंटेबिलिटी के स्तर पर भी हम समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से विपरीत ख्यातिवाद अधिक व्यापकता के साथ ये परिभाषित कर पाने में समर्थ है कि किस प्रकार से भ्रम होता है। उसके बाद ये कहते हैं कि सादृश्यता और प्रतीति की जब बात होती है तो ये कहते हैं सादृश्यता प्रतीति से ये कहते हैं कि यदि दो चीजें सेम है तो उनमें विपरीत, वो दोनों चीजें विपरीत कैसे हो गई, इनका प्रश्न था, जो कि विपरीत ख्यातिवाद कहता है कि दोनों चीजें विपरीत है। तो हमें समझना होगा कि यही तो अंतर है, यही तो डिफरेंस है कि दो चीजें विपरीत इसलिए हैं, हमें उसमें सादृश्यता का लगना, हमारा मन उनके बीच में एक संबंध बना ले रहा है जिसके कारण हमें उनमें सादृश्यता दिख रही है, पर वास्तविकता में सादृश्यता नहीं है जिसके कारण हमें भ्रम हो रहा है। यानी कि यहां भी कोर में उसके संबंध है, जो संबंध हम बना रहे हैं, जो हमारे माइंड में बन रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रखे, जैसे कि हमने आपको बताया कि किस प्रकार से जब हम बात करते हैं भ्रम की तो हमें क्या कहते हैं, हम बात करते हैं कि गलत ज्ञान, जब हम भ्रम के कोर रूप की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, तो विपरीत ख्यातिवाद दरअसल भ्रम को मिथ्या ज्ञान बताता है और जो अख्यातिवाद है वो भ्रम को ज्ञान बताता है। अब यहाँ पर ये डिफरेंस समझें कि भ्रम का वास्तविक रूप कौन बता पा रहा है। भ्रम का वास्तविक रूप यहाँ पर विपरीत ख्यातिवाद इस तरीके से बता पा रहा है क्योंकि जो हमें भ्रम हो रहा है वो भ्रम दरअसल वास्तविक नहीं है। जब भ्रम वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है, अवास्तविक यानी कि मिथ्या है, पर मिथ्या इसको करार कौन दे रहा है, इसको मिथ्या विपरीत ख्यातिवाद करार दे रहा है। तो इसलिए हम विपरीत ख्यातिवाद को वरीयता देंगे क्योंकि उससे हम समझ पा रहे हैं कि भ्रम दरअसल वास्तविकता में वास्तविकता है नहीं, वो एक मिथ्या ज्ञान है। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं कि किसी भी चीज के संबंध की बात करते हैं कि स्मृति हो गया समय, ओके ठीक है। सदन कर्मों को साधन दिए गए विषय के पुरजोर विपक्ष में यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं भ्रम ज्ञान की, तो भ्रम ज्ञान क्या है, भ्रम का वास्तविक रूप का ज्ञान। यानी कि हम यहाँ पर डिबेट इस बात पे कर रहे हैं कि दोनों जो संदर्भ में दी गई चीजें हैं उन दोनों चीजों में से कौन सी चीज विषय भ्रम के वास्तविक रूप का ज्ञान हमें दे पा रही है, और जो कि साथ में एग्जिस्ट करेगा, एक साथ एग्जिस्ट इसलिए करेगा ताकि हमें सत्य का ज्ञान हो सके। जो कि मेरे साथी ने बताया था, सत्य का ज्ञान अगर हमें चाहिए तो हमें पता करना चाहिए क्या चीज सत्य नहीं है, और जो सत्य नहीं है वही है भ्रम। और जब तक हम उसका ज्ञान नहीं अर्जित कर पाएंगे तब तक हम सत्य को नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ पर डिबेट इस बात पर है, यहाँ पर जो वो बात करके आ रहे दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर रहे, उसका कोई रेलिवेंस यहाँ पर है नहीं आती है। दूसरी बात आती है कैसे है कि सत्य क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में किसी चीज को एंटायरिटी में एक्सप्लेन करना, एंटायरिटी में उसके बारे में जान लेना। जब आप क्या कर रहे हैं, आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी वस्तु के एंटायरिटी के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो जानने का कारण आप उस जान कैसे पा रहे हैं, जानने के लिए आपको उसमें क्या क्या चीज है वो नहीं है, वो चीज वो नहीं है उनमें से, यानी कि उसमें से क्या क्या चीज भ्रम है, उस भ्रम को जानना पड़ेगा। तो पहली चीज यहां पर उभर के क्या आ रही है, आपको भ्रम का ज्ञान होना पड़ेगा, भ्रम का ज्ञान लेना पड़ेगा। दूसरी बात आती है जब यहां पे पूरी वो बात करके आते हैं कि जो भ्रम हो रहा है उनके अनुसार भ्रम इसलिए हो रहा है क्योंकि संबंध में दोष है। यहां पर संबंध क्या बन रहा है, उस संबंध बनने का कारण वो एक्सप्लेन करके नहीं जाते कि ये जो भ्रम है वो भ्रम दो वस्तुओं की, एक वस्तु है उसकी प्रतीति है, उस प्रतीति में जो संबंध हो रहा है उस संबंध की वजह से जो है वो भ्रम पैदा हो रहा है। वो भ्रम पैदा हो क्यों पा रहा है,
अगर आपके हिसाब से स्मृति ज्ञान जो है वो असत्य है तो भ्रम हो के पा रहा है, वो संबंध कैसे बन पा रहा है? संबंध का कारण हमने आगे बताया था। संबंध का कारण क्या है? आपने एक वस्तु है, उस वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान लिया, उस प्रत्यक्ष ज्ञान में आपके जो वो प्रत्यक्ष ज्ञान में आपने स्मृति ज्ञान, उसके जैसी सादृश्य वस्तु का एक स्मृति ज्ञान आपके पास था, उस स्मृति ज्ञान ने आपका उसमें हस्तक्षेप किया, उस हस्तक्षेप की वजह से वहां पर जो है भ्रम पैदा होता है। क्यों? क्योंकि आप उन दोनों चीजों में भेद नहीं कर पाते, आप स्मृति ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में भेद नहीं कर पा रहे हैं। भेद न करवाने के कारण आपका जो भ्रम पैदा हो पा रहा है वो इसका काउंटर देके जाते हैं कि जहां पर जब हम चीजों को प्रत्यक्ष करें तो केवल कॉन्शियसली हमारा माइंड सोच रहा है, नहीं, जब हम किसी से प्रत्यक्ष करते हैं तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों लेवल पर सबकॉन्शियस हमारा हर टाइम वहां पे एग्जिस्ट रहता है, सबकॉन्शियसली हमारा हर टाइम पर जो है प्रेजेंट रहता है। कैसे रहता है? जब आप बात करते हैं किसी चीज के बारे में, किसी चीज को सोचने समझने की, जो वो बात कर रहे हैं केवल वो कॉग्निशन की बात कर रहे हैं। कॉग्निशन से सब कुछ डिफाइन नहीं हो रहा। कॉग्निशन के साथ साथ जब आप कॉग्निशन का मतलब क्या है? आप उस चीज को देख रहे हैं, परसेप्शन मतलब आप उस चीज को देख रहे हैं, फिर उसके बाद उसका पहले सेंसेशन, फिर परसेप्शन, फिर कॉग्निशन। वो बात करके आ रहे हैं केवल सेंसेशन की। जब आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं आप किसी सेंसेशन ले रहे हैं, सेंसेशन में जब आप परसेप्ट करेंगे वो परसेप्शन कहां हो रहा है? आपका कॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों लेवल पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जो किसी चीज के बारे में जब उसका पूर्व में ज्ञान लिया, पूर्व में उसका प्रत्यक्ष किया, उस प्रत्यक्ष का जो ज्ञान था वो आपकी स्मृति में है, और स्मृति अपने आप में सबकॉन्शियस में है, और वो सबकॉन्शियस आपके कॉन्शियस के साथ मिलकर जो है उस चीज जो आप अभी वर्तमान में जिस चीज का प्रत्यक्ष ज्ञान ले रहे हैं उसमें मिलकर उसमें डिस्टॉर्शंस पैदा कर रहा है, उस डिस्टॉर्शंस की वजह से आपको भ्रम हो पा रहा है। अकाउंटेबिलिटी की जब बात यहां पे करते हैं, अकाउंटेबिलिटी आप केवल जो अकाउंटेबिलिटी सबकॉन्शियस को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? अगर यहां पर बात करने हमें डिबेट किस बात की? डिबेट आपको भ्रम का ज्ञान लेना है। जब हम बात करते हैं यहां पर अकाउंटेबिलिटी की तो अकाउंटेबिलिटी आपके जो सेंसेस हैं, सेंसेस के साथ साथ आपकी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस सब चीजों, दोनों चीजों के बीच में जो संबंध का कारण है, आपको कारण को अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा। वो कारण क्या है? आपका जो प्रत्यक्ष ज्ञान है और स्मृति ज्ञान है। वो बोल के आते हैं कि इसमें जो दोनों ज्ञान एक साथ सत्य नहीं हो सकते। अगर किसी चीज का प्रत्यक्ष ज्ञान सत्य है तो स्मृति ज्ञान असत्य होगा, और स्मृति ज्ञान सत्य है तो प्रत्यक्ष ज्ञान असत्य होगा। यहां पर जब बात करते हैं कि जब वो पूरी डिबेट में वो कहीं इस बात को एक्सप्लेन नहीं करके जाते कि केवल प्रत्यक्ष होने से कैसे आपके पास भ्रम पैदा हो रहा है, केवल प्रत्यक्ष की वजह से आपका भ्रम कैसे पैदा हो रहा है। जब तक उसके साथ जो स्मृति ज्ञान का सत्य है, जो कि वो भी सत्य है, जो कि जो विषय में दिया गया है कि स्मृति ज्ञान और साथ में जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जब तक वो दोनों चीजें नहीं मिलेंगी, जब तक वो दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, उन दोनों चीजों में वो हो नहीं, दोनों चीजें मिल नहीं रही हैं, उन दोनों बीच संबंध नहीं बन पा रहा, तब तक कैसे आपका भ्रम जो है वो पैदा हो पा रहा है। आपको स्मृति ज्ञान का प्रतिभास होना, स्मृति ज्ञान का प्रतिभास होने का क्या अर्थ है? कि जब आपके पास जब आपके पास स्मृति ज्ञान का प्रतिभास का क्या मतलब है कि आपके पास, जैसे कि उदाहरण के लिए समझेंगे कि जब हम बात करते हैं किसी वस्तु के उस वस्तु में भ्रम, उस वस्तु का भ्रम ज्ञान है या वास्तविक भ्रम का, यहाँ पे डिबेट भ्रम के वास्तविक रूप की है। तो भ्रम का वास्तविक रूप कौन एक्सप्लेन कर पा रहा है? जो कि उस संबंध के पीछे का कारण दे रहा है। जबकि जो दूसरा विपरीत ख्यातिवाद है, विपरीत ख्यातिवाद संबंध के पीछे का कारण नहीं दे पा रहा। अब अगली बात आती है यहाँ पर महोदय, वो बोल के जाते हैं कि दोनों ज्ञान एक साथ सत्य नहीं हो सकते। कैसे दोनों ज्ञान एक साथ सत्य हैं? जब हम बात करते हैं, आपको जो उदाहरण में दिया गया है, विषय में भी दिया गया है कि रस्सी और रस्सी में आपने सांप को देखा, तो यहाँ देखना और रस्सी को सांप में देखा, तो रस्सी यहाँ पर क्या थी? प्रत्यक्ष ज्ञान। आपने प्रत्यक्ष में देखा रस्सी को, लेकिन आपने जो स्मृति ज्ञान थी सांप का, वो आपने उसमें ऐड किया। जब आपने उसमें उस ज्ञान को ऐड किया, चूंकि मात्र सांप की प्रतीति होती है। अब यहाँ पे आती है बात प्रतीति की, सादृश्य प्रतीति की। प्रतीति का अर्थ यहाँ पर क्या है? कॉपी, किसी चीज के सादृश्यता, उसके जैसे सिमिलर चीज होना। सांप की प्रतीति जो थी वो आपकी स्मृति ज्ञान में थी। जब तक वो स्मृति ज्ञान आपके पास, वो सत्य, अगर वो सत्य नहीं होता तो आपको वो भ्रम, यानी कि वो रस्सी का सांप में दिख जाना कैसे हो जाता? वो प्रतीति कहां से आ रही है? जो उनके जो लास्ट लाइन जो संदर्भ में लिखी गई है, भ्रम का कारण सादृश्य प्रतीति और नेत्र दोष है। वो सादृश्य प्रतीति आपके पास कहां से आ पा रही है? वो सादृश्य प्रतीति आपकी स्मृति से आ रही है। कॉग्निशन, ये जो यहाँ पर जो बात होती है प्रत्यक्ष की, प्रत्यक्ष के लेवल पर वो चीजें नहीं आ रही है, वो प्रत्यक्ष के साथ साथ वहां पे आपकी जो स्मृति थी, स्मृति के साथ आ रही है। अगली चीज आती है महोदय यहाँ पर, जब हम बात करते हैं कि अब वास्तविक रूप कैसे दिखे, वास्तविक रूप के बारे में बात आती है, तो वास्तविक रूप कैसे दिखेगा? जब आप जो भ्रम है, उस भ्रम के पीछे का कारण को जानेंगे। जैसे कि मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव एंटायरिटी की जब आप बात करें, आपको सत्य का ज्ञान करें। सत्य का मतलब क्या है? आप सत्य के बारे में ऑब्जेक्टिव एंटायरिटी की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव एंटायरिटी का मतलब क्या है? आप सब्जेक्टिव चीजों को हटा रहे हैं, और सब्जेक्टिव चीजें अपने आप में कहां एग्जिस्ट करती है? मनुष्य की सब्जेक्टिविटी कहां एग्जिस्ट करती है? उसके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल पर एग्जिस्ट करती है सब्जेक्टिविटी। जब कोई चीज, एक चीज को हम सब्जेक्टिवली, अगर कोई बात करता है कि ये चीज सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, अगर ऑब्जेक्टिव है तो यानी कि उसके सबकॉन्शियस लेवल पर भी वो चीज सेम है
एक दूसरे व्यक्ति के सबकॉन्शियस लेवल की बात ही, परंतु ऐसा नहीं है। आपको क्योंकि वो चीजें आपको संपूर्णता में उन चीजों का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, संपूर्णता में हम उन चीजों का प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं, आपको उसमें अपने सबकॉन्शियस की जो सब्जेक्टिविटी है वो लगानी पड़ रही है। और सब्जेक्टिविटी कहां से आ रही है? वो आपके स्मृति ज्ञान से आ रही है। स्मृति ज्ञान से आपके सब्जेक्टिविटी आई, उस सब्जेक्टिविटी से आपने जो है चीजों के बारे में चीजों को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। वो एक्सप्लेनेशन गलत क्यों था? वो भ्रम क्यों था अपने आप में? क्यों? क्योंकि उसके पीछे का कारण आपकी जो प्रत्यक्ष था और प्रत्यक्ष के साथ स्मृति भी थी। अगर ये दोनों चीजें नहीं होती तो वहां पर वो नहीं आ पाता। दूसरी चीज आती है महोदय, और इन दोनों चीजों के बीच में भेद की स्थिति, भेद नहीं कर पाना ही आपका भ्रम था। आपने उन दोनों चीजों के बीच में भेद नहीं कर पा रहे थे। और यहां पर जो अख्यातिवाद, विपरीत ख्यातिवाद आता है, वो इन्हीं चीजों को अगर चीजों को मानते नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उन चीजों को कारण नहीं बता पा रहे हैं, तो वास्तविक भ्रम का वास्तविक रूप के बारे में आप जान ही नहीं पाएंगे। धन्यवाद।